हेलो दोस्तों, हम लोग मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में बात करेंगे। ये डीमर्ज्ड कंपनी है और इसकी सेपरेट यहां पर ट्रेडिंग होती है। कंपनी बोनस देने जा रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे और ये बोनस सितंबर 30 को कंपनी डिक्लेयर करने जा रही है। दोस्तों, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो क्योंकि एक और कंपनी है संवर्धना मदरसन। एक्चुअली में मदरसन सुमी करके कंपनी हुआ करती थी, अगर आप एक साल पहले देखें तो। फिर डीमर्जर हुआ और एक पार्ट संवर्धना मदरसन, ऑलरेडी वहां पर बोनस की बात चल रही है और 3 अक्टूबर को बोनस का वहां पर जो एडजस्टमेंट है वो भी हो जाएगा। ठीक है, ये मैं दूसरी कंपनी की बात कर रहा हूं जिसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग। ये जो भारत का जो वायरिंग हार्नेस का जो बिजनेस है वो देखती है। तो उस दिन बोनस का कंसिडरेशन होने वाला है शुक्रवार सितंबर 30 को, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है। तो यहां शेयर प्राइस आप देखेंगे अभी फिलहाल 84 के आसपास में है और ट्रेडिंग भी आप देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा एक साल पहले एक ही कंपनी थी। ट्रेडिंग मार्च 28 मतलब इसी साल में ही मार्च 28 से ही शुरू हुई है। भारत का जो वायरिंग हार्नेस का बिजनेस है, अब देखिए कोई भी कार बनती है, कार में बहुत सारे वायर्स होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, अलग अलग जगह से जोड़ा जाता है, तो वहां पर वायरिंग हार्नेस जो है काम में आते हैं। तो वो जो वायरिंग हार्नेस का जो खासकर जो भारत का जो बिजनेस है वो मदरसन सुमी वायरिंग ये जो कंपनी है वो देखती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके बिजनेस के बारे में समझना। मैं जल्दी से इंपॉर्टेंट आपके सामने मैं फंडामेंटल्स के डिस्कशन कर दूं। अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे 84.3 है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी यहां पर, बहुत सारे डेटा अभी नहीं है क्योंकि कंपनी बहुत पुरानी नहीं है। बट अगर आप एंट्री पॉइंट देखें तो ओवरबॉट जोन में अभी फिलहाल नहीं दिखा रहा है यहाँ टिकर टेप में, और कोई रेड फ्लैग नहीं है, मतलब कंपनी क्या अगर कुछ एएसएम रिलेटेड। डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम है। ग्रोथ स्कोर कंपनी ठीक ठाक ग्रो कर रही है। अब वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी थोड़ी सी महंगी है, पी रेशियो 65 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक भी 24 ज्यादा ही कहा जाएगा। फिर उसके बाद एनालिस्ट लोगों का क्या कहना है, क्या फोरकास्ट है, ये हम टिकट टेप में देख लेते हैं। तो 8 एनालिस्ट लोग हैं, आप यहां देख सकते हैं 8 एनालिस्ट लोग हैं। तो उसमें से 63% एनालिस्ट, अगर ये 80, 90, 100% होता तो थोड़ा और मुझे लगता है तब कॉन्फिडेंस होता, बट अभी ये 63%, थोड़ा और ज्यादा होता तो अच्छा रहता। फाइनेंशियल्स पर मैं थोड़ी देर में डिटेल डिस्कशन करूंगा। यहां पर जस्ट मैं ऊपर से आपको मैं बता देता हूं कि कंपनी का FY21 और FY22 दोनों ही समय में कंपनी प्रॉफिट में रही है। रेवेन्यू आप देख सकते हैं, रेवेन्यू बढ़ा है लगभग 4000 करोड़ से 5600 करोड़, और नेट इनकम मतलब प्रॉफिट जो है 400 से 410 करोड़ बढ़ी है। मतलब जो यहां पर उनको जो इफेक्ट पड़ा है, तो वो जो रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस बढ़े हैं वो इम्पैक्ट जो है इनको भी पड़ा हुआ है जब आप बिजनेस को देख रहे हैं। तो कोई होल्डिंग कर रहे हैं कि नहीं, देखिए होल्डिंग का जो डेटा है बहुत पुराना नहीं होगा। देखिए सिर्फ मार्च और जून का ही डेटा है। इनफैक्ट 20-25 दिन जब भी डेटा आ जाएंगे अक्टूबर में तो हमारे पास और डेटा आएंगे। बट आप देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अच्छा खासा बेचा है, लगभग 15% से 8.6%। तो म्यूचुअल फंड जो भारत के हैं उन्होंने क्या किया है, तो देखिए उन्होंने बहुत खरीदारी की है 10.10 से 17%, जो कि मैं इसको एक्चुअली में पॉजिटिव मानूंगा कि अगर भारत के म्यूचुअल फंड अगर खरीद रहे हैं तो इसको बिल्कुल पॉजिटिव माना जा सकता है। जो बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इसको खरीदा है, जैसे एक्सिस लॉन्ग टर्म है, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, एसबीआई ब्लू चिप, फिर एक्सिस फोकस्ड, फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, तो उन्होंने खरीदा है। पिछले 3 महीनों में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, थोड़ा थोड़ा ही खरीदा है। बट अगेन मुझे लगता है जब भी सितंबर के डेटा आएंगे जो कि अगले 20-25 दिन में एक्सपेक्टेड है, तो हमको और ज्यादा इसका जो डेटा है हमको मिलेगा। तो ये डेटा मैं टिकट टेप से लाया हूं, आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं टिकट टेप में, और 20% का उनका प्रो का प्लान को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, अब मदरसन सुमी वायरिंग कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है Q1 में, अगर हम पिछले साल देखें मतलब अप्रैल से जून 1114 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया था, और इस बार रेवेन्यू बढ़ा है 1671 करोड़ का। तो रेवेन्यू 50% के हिसाब से बढ़ा है। एबिटा, तो एबिटा यहां पर देखिए, यहां पर हम देख सकते हैं 115 करोड़ से 208 करोड़। इनफैक्ट उन्होंने मार्जिन बढ़ाए भी हैं, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाता है। Q1 to Q1 इतने सीवियर, अगर सिर्फ Q1 का डेटा है, ठीक है ना, तो इसीलिए मार्जिन बढ़ना एक पॉजिटिव चीज है।
दूसरी चीज है प्रॉफिट्स, तो देखिए प्रॉफिट्स भी डबल हुए हैं, 61 करोड़ से 126 करोड़, तो प्रॉफिट्स भी यहां पर 107%, मतलब डबल से ऊपर प्रॉफिट हुए। तो ओवरऑल दूसरी कंपनी है, डीमर्ज्ड कंपनी है। अभी बहुत सारे डेटा हमारे पास नहीं है कंपनी को लेकर, थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल्स वो तो आते ही रहेंगे और वहां पर वायरिंग हार्नेस एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, थोड़ा साइक्लिकल इंडस्ट्री है, इसका बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल तो हमने रिस्क के बारे में भी बात की है जहां पर, और दूसरी जगह पॉजिटिव चीजों के बारे में भी हमने बात की है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी, नए डेटा आते रहेंगे। फिलहाल हम सितंबर 30 का वेट करेंगे जिस दिन बोनस का अनाउंसमेंट होगा मदरसन सुमी वायरिंग का। तो जुड़े रहिए अर्ली फाइनेंशियल आजादी के साथ, इंपॉर्टेंट डिटेल्स आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।